एक सामर्थी भविष्यवक्ता अगर कोई था तो वह एलिया था। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक दिन एलिया ने बाल के नबियों को बुलाया और उनसे कहा, एक काम करते हैं, तुम बाल को पुकारो, मैं खुदा को पुकारता हूं, जिसकी आग गिरी वो सच्चा खुदा। और आप जानते होंगे इन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक अपने देवता को पुकारा, और अब आवाज, इनको लगा कि हमारी आवाज नहीं आ रही है तो अब एक्शंस करके दिखाएंगे, तो इन्होंने अपने आप को मारना पीटना चालू किया। और आप बिलीव करें, इन लोगों ने इतना मारा अपने आप को, इतना मारा, इनका ब्लड स्टार्ट हो गया। और एलिया आराम से बैठ के मजाक उड़ा रहा था, बुलाओ बुलाओ, सोया होगा, खाना खाने गया होगा, देखो देखो ऊटी घूमने गया होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उसने बोली, यात्रा में होगा, घूमने गया होगा। और ये लोग जब थक गए, आखिर एलिया ने एक ही बात कही खड़े होके, इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी आग को भेज और प्रकट कर कि मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। एक्सेलेंट थिंग। जैसे उसने ये बात कही, द बाइबल सेज आसमान से आग गिरी, और आग गिरने के बाद जानते क्या किया एलिया ने? अब हैरान हो जाएंगे सुन के। एलिया ने 400 नबियों का कत्ल किया। रीड इट। पुराने नियम के अंदर खुदावन ने कहां कहां पर दुष्ट लोगों का अंत इस तरह किया था। 400 लोगों को उन्होंने मार दिया। अब आप जानते हैं 400 लोगों से अकेला लड़ने वाला ये व्यक्ति, जिसने 400 लोगों को लोगों के द्वारा पकड़वाया, उनको मार दिया। आगे चल के बाइबल ऐसा बताती है, जब ये बातें इजबल को पता चली, और आगे चल के नाबोत की जब डेथ हुई, ये भी इजबल को पता चली, तब इस लेडी ने एलिया को एक बात कही कि इसको ढूंढो, जिस दिन ये मिल गया मेरे हाथ से ये नहीं बचेगा। आप जानते हैं क्या हुआ? जब एलिया ने ये सुना कि इजबल मेरे प्राण के पीछे है, आपने पढ़ा था ना, यूसुफ भागा, यहां लिखा है एलिया भागा। द बाइबल सेज एलिया वहां से भाग गया। ऐसा लिखा गया कि एलिया अपना प्राण लेके भागा। और जानते हो उसने क्या किया? वो एक पेड़ के नीचे गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुनिफर ट्री। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी सुसाइड के लिए, उसने अपनी डेथ के लिए प्रेयर की। उसने कहा, उसने हमारे नबियों को मार दिया है खुदा, अब मैं अकेला बचा हूं, अब वो मुझे भी ढूंढ रही है, एक काम कर, टेक अवे माय लाइफ, मुझे ले ले। अब मेरा एक सवाल यहां है, जो व्यक्ति 400 नबियों से अकेला लड़ा, अब एक औरत से क्यों नहीं लड़ पा रहा? व्हाई? जिस व्यक्ति ने 400 लोगों को खत्म कर दिया, अब ये आदमी डर गया। आपको ये बात डाइजेस्ट होती है? मुझे तो नहीं होती है। क्या रीजन था कि एलिया डर गया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, एलिया अपनी मिनिस्ट्री तक पूरी नहीं करके गया। उसकी मिनिस्ट्री एलीशा को मिल गई बाद में। अब ये बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद वो अपनी मिनिस्ट्री पूरी करने के लिए आएगा, ये बात अलग है। लेकिन वो इतना डर गया था। जानते क्यों डर गया था? आप देखिए, इन दिनों में अगर आपको खाने में टेस्ट नहीं आता है तो आपको पहला ख्याल क्या आता है? कोविड तो नहीं हो गया? आप देखिए, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, भले आप हाथ लेट धोते हैं, लेकिन एक सेकंड के ख्याल आता है, जल्दी धो ले, इसको ना कोविड हो। कई बार आप देखिए, जब हम न्यूज देखते हैं, यहाँ बेड नहीं है, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप कभी कभी सोचते होंगे, बाप रे, अगर मुझे कल कुछ हो गया तो मतलब मुझे तो जगह मिलनी ही नहीं है यहाँ पर। और हमारे न्यूज ने हमें डराने के लिए, मतलब मैं तो कहूंगा आधा तो उन्होंने ही मार दिया हिंदुस्तान को, ये बता बता के यहाँ इतने लोग मरे हैं, यहाँ इतने लोग मरे हैं। मैं तो न्यूज देखता ही नहीं, इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इंसान के अंदर बहुत तरह के डर हैं आज। ये डर, वो डर, लॉकडाउन नहीं खुला, पैसे नहीं मिले, कितना लोगों से लूंगा आखिर, डर डर डर, फाइनेंशियल डर, ये डर। आप जानते हो डर क्यों आता है? वन रीजन, जब आप गलत चीजों पे फोकस करते हो ना, वहां से आपके अंदर फियर एंटर होना चालू हो जाता है। मुझे आज भी याद है, केस सुना था, आप सभी जानते होंगे, निर्भया का केस। मैं कई रात सो नहीं पाया था जब मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी। मैं सोच रहा था, क्या हमारी बहनें सेफ हैं?
क्या अब इस बात, ये कांड होने के बाद आप ट्रस्ट कीजिए मेरे हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे जब मैंने ये सुना था कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ और उसके बाद कैसे उन लोगों ने उसका कत्ल किया, मारा। आप जानते हैं मैं इतना डर गया था ये सब सुन के कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। लिमिट होती है हर चीज की। एक तो गैंगरेप, ऊपर से उसके बाद उसकी मौत, ये वो। जब मैं इसको सोच रहा था, आप बिलीव करेंगे, मैं अपने आप में इतना डरा हुआ था। मैं अपनी चर्च की हर बहन को कह रहा था कि सेफ रहो हर जगह पे, कहीं भी ऐसी जगह पे मत जाओ। आप जानते हैं जब आप नेगेटिव थिंग्स पर बहुत ध्यान करेंगे ना, आपके अंदर एक डर आएगा। और याद रखिए इस चीज को हमेशा, लिसन, डर एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ की जो स्पीड होती है ना बढ़ने की, वो उसे धीमी कर देगी। मैंने कई बार देखा है जब मैं डरा हुआ रहता हूं ना, मैं चाहकर भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। मेरे काम करने की जो गति होती है ना, जैसे कि अगर आप एक बहन है, आप डरे हुए हैं और आपको खाना बनाने के लिए कहा जाए तो आप कटिंग चॉपिंग भी स्लोली करेंगे, बनाएंगे भी स्लोली। डर एक ऐसी चीज है। और याद रखिएगा, जब भी आप डर रहे हैं, याद रखिएगा, शैतान आपको कहेगा तेरे ख्याल हैं, पर ये ख्याल नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। इट्स अ डीमन। द बाइबल सेज प्रभु ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। इट मीन्स डर एक आत्मा है, स्पिरिट ऑफ फियर। कई बार ये स्पिरिट आपके माइंड में अलग अलग ख्याल देगी, तुझे ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं। पर मैं आप में से हर एक को आज एक वचन देना चाहता हूं जो इस कोविड-19 में आपको काम आएगा, जो आपको जिंदगी के हर कदम पे काम आएगा। एक वचन, जब भी आपको डर लगता है कि अगर पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, जॉब चली गई तो घर कैसे चलेगा, बिल्स कैसे पे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे करेंगे, या कभी कभी आपको लगता है कि मुझे कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए। आप अपने डर को जानते हो, लेकिन जब भी आज के बाद आप डरते हो, एक बात कहिए, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपको डर लगता है ना, आप शैतान को ये कह सकते हैं, ये लाइन, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो जी उठा है। मैं आप में से हर एक को आज ये वर्ड देना चाहता हूं। आप जानते हो वो जी उठा है, ये कहां लिखा है? ये बात मरकुस में लिखी है। जब मरियम मगदलिनी उसकी कब्र पे गई उसे ढूंढने के लिए, क्या कहा उन्होंने? वह जी उठा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज के बाद शैतान आपको जब भी डराए, उसे कहिए, शैतान तू मुझे और नहीं डरा सकता, क्योंकि वो जी उठा है। और याद रखिएगा, इस सृष्टि में एक कानून है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हमें कानून दिए हैं कि हम ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ सकते, हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ये सब लॉ में लिखा है। याद रखिएगा, इस अर्थ पे एक लॉ है जो हेवन से ऑपरेट होता है। जानते हैं क्या? अगर आप दुष्ट आत्माओं को वचन कहेंगे तो उनको सुननी पड़ेगी आपकी बात, क्योंकि बाइबल बताती है ये सृष्टि उसके कलाम के अधीन है। द बाइबल सेज, जब मैंने कहा तो वो हुआ। जब आप वर्ड कहेंगे, मुझे बताइए, जब शैतान यीशु के सामने आया और कहने लग गया सुसाइड कर, अपने आप को नीचे गिरा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तब यीशु ने क्या कहा? लिखा है, इंसान रोटी से नहीं खुदावंता के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। उसके बाद बताइए, ये सुनने के बाद शैतान कितनी देर वहां ठहरा? हवा और यीशु में ये डिफरेंस है। हवा डिस्कस कर रही थी, यीशु वर्ड बोल के निकल भी आया। ट्रस्ट में, हवा डिस्कस कर रही थी, नहीं जी ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं करना है, जी हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। खुदावन ने आपको डिस्कशन करने के लिए नहीं बुलाया है कि आप अपने आप को समझाओ सब ठीक होगा, डोंट वरी, ये वो। बड़ी बात है ना, हवा को भूख भी नहीं लगी थी फिर भी उसने खा लिया। यीशु भूखा था, उसके बाद भी उसने नहीं खाया। आज बहुत सारी बहनों में ये गंदी बात है आर्ग्यूमेंट्स करने की, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। जिनको झगड़े पसंद है ना, सिर्फ वही लोग ये काम करते हैं। जिनको घर में शांति नहीं चाहिए, जिनको घर में कुछ हस्बैंड आपकी तरफ देख रहे होंगे, आपको देखिए,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे जो हस्बैंड वाइफ है ना, घर में शांति नहीं चाहते, इसीलिए आप देखिए तर्क करते हैं। ऐसा क्यों? 10 मिनट बोल के नीचे गए थे, आधा घंटा क्यों लगा, किससे बात कर रहे थे, मैंने देखा किसी से ऊपर। कभी कभी आपकी बीवियां आप पे अंधेरे में तीर भी छोड़ देती कि लग न जाए। उनको पता भी है किसी से नहीं मिला, लेकिन अगर आपने थोड़ा रिएक्ट किया ना तो आप डर गए, हाँ ये गया था। जस्ट मैं ये कहना चाहता हूं, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। अगर आपको सवाल करने हैं बड़े प्रेम से कीजिए, बड़े प्रेम से। क्या हो गया, आपको लेट हो गया, लिफ्ट में अटक गए थे क्या, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन हम लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं कि हमें लगता है कि सीआईडी की भी जो जांच होती है वो उससे थोड़ी नम्र होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बंद करने से पहले सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, एलिया ने जब धमकी को मेडिटेट किया, आइए मेरे पीछे कहिए, एलिया ने धमकी को मेडिटेट किया। इतना डर गया वो, उसने बोला प्रभु मुझे उठा ले। प्रभु ने कहा ठीक है, तुझे उठा लेता हूं मैं, तू अपनी मिनिस्ट्री एलिशा को दे दे। एंड ही अनॉइंट एलिशा, और उसने उसकी मिनिस्ट्री कंटिन्यू की। जस्ट मैं ये कहना चाहता हूं, नेगेटिव चीजों को एंटरटेन मत कीजिए। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं, खुदावन ने कहा है जितने हथियार हमारे विरोध में बनाए जाएंगे, खुदा उन सारे हथियारों को नाश कर। पॉजिटिव थिंग्स पे ध्यान दीजिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर हमारे घर पे ब्लैक मैजिक होता है। द बाइबल सेज याकूब के वंश पे कभी मंत्र नहीं चलता। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। अगर आपको लगता है मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वही अपने महिमा के धन के अनुसार, मेरे बैंक बैलेंस के अनुसार नहीं, अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी कमी घटी पूरी करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव है, आपको तकलीफ है, तो खुदा का ये कलाम याद रखिए, जितने रोग उसने मिस्र पर भेजे थे वो मुझ पर नहीं भेजेगा, क्योंकि वो मेरा चंगा करने वाला खुदावन है। बिलीव ऑन वर्ड। एक इंसान खुदा के कलाम पर ईमान रखने के कारण जिंदा रहेगा। अगर वहां पर आप ध्यान नहीं देंगे, एलिया की तरह गलत बातों को अगर आप मेडिटेट करेंगे, तो आपकी लाइफ में डर, चिंता, एंजाइटी, वरीज, यही सब होगी, और ये सारी चीजें आपके बिहेवियर पर असर करेंगी। उसके बाद आप चिड़चिड़े हो जाओगे, गलत तरीके से बात करोगे, आपका व्यवहार घर में नेगेटिव रहेगा। सो चेंज योर फोकस। बस मैं 1 मिनट में पास्टर को दे रहा हूं लास्ट लाइन बोल के। भजनकार कहता है, अन्य जातियों की मूर्तियां, उन्हें आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, कान हैं वो सुन नहीं सकते, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकते, और उनके मानने वाले भी उनकी तरह हो जाते हैं। जब वो लोग उन मूर्तियों को देखकर वैसे हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर की तरह क्यों न बनेंगे? जरा सोचें। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। आप चाहते हैं कि हम डर से आजाद हों, इसीलिए आज आपने हमें कलाम दिया, वचन दिया। मैं विनती करता हूं प्रभु, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमें हर तरह के डर से हमें बचाएं, और खुदा हर एक को ये महसूस होने दे कि वो एक पिकनिक में नहीं, वो एक लड़ाई में है, जो लड़ाई सिर्फ वचन से लड़ी जाती है। हर एक को आशीष दे, हर एक पर अनुग्रह कर। हम तुझे सारी महिमा आदर देते हैं। जिन भी लोगों ने खुदावन आज हमें ये न्योता दिया, उनके परिवारों पर सदैव आपकी आशीष बनी रहे। हर पास्टर, हर लीडर के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। जितने भी लोग आज आए हैं खुदा, हर तरह के डर से ये आजाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच।